तो दोस्तों, हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों की एक समस्या का समाधान नहीं हुआ और दूसरी समस्या सर पे आके खड़ी होगी। अब स्कूलों की एक बार फिर से जांच हो रही है और ये जांच आरटी वाले स्टूडेंट के लिए हो रही है। यदि आपने पहले PPP3, 4, 5 या फर्स्ट या किसी भी क्लास के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं की और उसकी वजह से आरटी वाले बच्चों का एडमिशन रुक गया, तो अब आपकी यहां पे जांच होगी और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश है वो भी जारी कर दिया है। और ये मामला केवल शिक्षा विभाग का नहीं है, ये माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो वीडियो है वो हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, शायद कुछ स्कूल साथियों की नजरों में मैं गलत हो सकता हूं और कुछ की नजरों में मैं सही हो सकता हूं। गलत इसलिए है कि जब कोई गलत बात होती है तो मैं आवाज उठा लेता हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, यानी सौदा उसके पक्ष में नहीं है तो मैं गलत हूं, अन्यथा मैं यहां पे सही हूं। और मैंने आपको हर बार यह बोला कि नियमों में रहते हुए आपको यहां पे काम करना है, लेकिन कुछ स्कूल साथी बाज नहीं है, वो तो संगठन की, हमारा संगठन है जिंदाबाद, फलानबाद, दिग्गड़बाद, संगठन जो बोलोगे हम करेंगे। अरे मैंने ये हर बार बोला कि एक दिन आपको ये संगठन मरवा कर छोड़ेगा। मामला कुछ ऐसा था कि यहां पे आपको पता है कि PPP3, 4 और 5 इन क्लास का जो भुगतान है यहां पे संबंधित शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। आरटी वाले स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास से ही इनका भुगतान किया जाता है। और इसको लेके देखिए, अभी जनवरी 2026 में माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया था, ठीक है, या निर्णय भी आया था। अब उसमें कहीं पर भी ये चीज स्पष्ट नहीं लिखी गई थी कि भुगतान है वो करना ही पड़ेगा। ही का मतलब समझ रहे हो ना, जोर लगा के कोई बात बोलते हैं अपन। ये उसमें ये लिखा गया था कि यदि राज्य के अंदर आरटी वाले या निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत यहां पे शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी यदि राज्य सरकार की है तो भुगतान करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। स्पष्ट कहीं पर भी नहीं लिखा। अब रोड़ा यहीं पे ये फंस गया और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। अब स्कूल वाले या फिर जो भी संगठन वाले, हालांकि एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए, ना तो किसी स्कूल वाले ने मेरा बिगाड़ा, ना ही किसी संगठन वाले ने मेरा बिगाड़ा, ठीक है। तो मैं इसलिए यहां पे देखिएगा किसी का नाम लेना यहां पे उचित नहीं समझता हूं। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना और नियमानुसार आपको काम करना, सिखाना, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और हर बार मैंने आपको यह बोला कि नियमों में रहते हुए आपको यहां पे काम करना है, लेकिन कुछ साथी माने नहीं और जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े वो नियमानुसार काम भी कर रहे। अब देखिए, जब इन कक्षाओं का भुगतान नहीं हुआ तो आपके संगठन ने यह कहा कि हम भैया इनकी एंट्री नहीं करेंगे या फिर इनका एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि सरकार हमें भुगतान नहीं करती है। अब यार, आपको पता है यदि कोई बालक बालिका आपके स्कूल में आरटी के तहत आवेदन करता है तो पोर्टल तो ऑटोमेटिक एडमिशन करता है और नियमानुसार आपको करना भी पड़ता है। अब यहां पे स्कूल वालों ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि जब तक यदि हम नॉन आरटी के स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं करेंगे तब तक आरटी वालों का एडमिशन पोर्टल पे होगा कैसे, क्योंकि पोर्टल को पता ही नहीं चलेगा। और नियम यह है कि 25-75 का रेशियो होना चाहिए। अब यदि नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं तो पोर्टल ऑटोमेटिक है, वो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन दे देगा। अब यहां पे स्कूल वालों ने दिमाग लगा लिया और नॉन आरटी वालों की डेटा एंट्री नहीं की और वो जाके तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हैं, क्योंकि 1 से 8 के लिए तो साल भर पोर्टल खुला रहता है। तो अब उसके बाद यहां पे बहुत सारे बालक बालिका हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए। अब आपको पता है यार, यदि आपका बालक हो और कोई स्कूल वाला एडमिशन नहीं दे रहा है और वो भी 420 के आधार पर, तो क्या आप यहां पे निचले आराम से बैठ सकते ना? नहीं बैठ सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य कभी भी खराब नहीं कर सकते। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते तो भला एक अभिभावक कैसे कर सकता है? मैं मानता हूं यहां पे सरकार की जो नीति है वो गलत है, क्योंकि यदि आरटी के तहत किसी बालक बालिका को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, PPP3, 4 के अंदर है, तो उनको भुगतान करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। सरकार का यह निर्णय जो भी है वो गलत है, करना चाहिए इसको, लेकिन वो नहीं कर रही है तो यार इसमें उस बालक का, उस अभिभावक का क्या दोष है?
उसमें कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं। मैंने भी बताया कि यार कॉम्प्रोमाइज करो, अपने जो अभिभावक उनको भी बोला कि यार बगैर फीस के इनका काम नहीं चलता, तो थोड़ा बहुत इनको दे दो तो उनका भी काम चल जाएगा, फर्स्ट में आएगा तो फ्री हो जाएगा। मैंने भी ऐसा बोला हमारी पुरानी वीडियो में, यदि आप लगातार मेरी वीडियो देखते हो, लेकिन बाज नहीं आए, क्या करें, है ना। तो भैया अलग अलग शिकायतें गई और कोर्ट में यहाँ पे याचिका लग गई। कोर्ट में याचिका लगने के बाद कोर्ट ने है संबंधित विभाग से सूचना मांगी, क्योंकि विभाग ने ये कहा कि सर एडमिशन देना हमारे हाथ का नहीं है, ये सारा काम पोर्टल पे ऑटोमेटिक है। जब तक यहाँ पे नॉन आरटी की एंट्री नहीं होती है तब तक पोर्टल आरटी वालों का एडमिशन लेता ही नहीं है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने इस बात को लेकर पल्ला झाड़ लिया और ये बात भी सही है, क्योंकि पोर्टल पे सारा काम ऑटोमेटिक है। तब यहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने सूचना मांगी है कि अब तक अपने राज्य के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो पिछले 2 साल से 25-26 और 24-25 के अंदर ऐसे कितने स्कूल हैं जिन्होंने नॉन आरटी की डेटा एंट्री है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नहीं की है, WP 3, 4, 5 के अंदर नहीं की। अब वो सूचना इन्होंने मांग ली तो इन्होंने यहां पे दे दी। अब उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भैया जब इन्होंने डेटा एंट्री की नहीं तो इसका रीजन क्या है। अब उस कारण का पता लगाने के लिए संबंधित शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया है 4-5-7 दिन पहले यहां पे, कि प्रत्येक स्कूल की यह जांच करवाई जाए कि आखिरकार उन्होंने इन कक्षाओं में एडमिशन क्यों नहीं दिया। अगर यहां पे स्टूडेंट की संख्या 0 आ रही है तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। यदि नियमानुसार सही है, हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर है एक भी एडमिशन नहीं हो, और जब एडमिशन नहीं होगा तो आपको पता है कि कैसे यहां पे आरटी वालों के आवेदन तो आ जाएंगे और फिर एडमिशन नहीं होगा। यदि आरटी वालों के आवेदन यहां पे आए हैं और स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ आरटी के तहत, तो इसका क्या कारण है। अब उस कारण का पता लगाने के लिए भैया यहाँ पे घर घर जाके है स्कूलों के अंदर यहाँ पे जांच हो रही है, और जांच बड़ी सख्ताई से हो रही है। तो इसमें सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए आपको घबराना नहीं, यदि आप नियमानुसार सही हैं, यदि एक्चुअल में ही आपके स्कूल के अंदर है नॉन आरटी के बालक बालिका नहीं थे और इस वजह से आरटी वाले बालक बालिकाओं को एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ पे नॉन आरटी के एडमिशन भी थे। यदि आपने पोर्टल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चढ़ाई, आपका एसआर बोल रहा है, आपका यहाँ पे प्रवेश से जो रजिस्टर होता है वो भी, या फिर जो भी अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो बोल रहा है, तो फिर तो भैया आप बख्शे नहीं जाओगे। आपकी रिपोर्ट है संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो भी पैनल बनाया गया है, उस पैनल के द्वारा जो भी जांच दी जाएगी, उस जांच के अनुसार यहाँ पे है आपकी जांच या जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होने वाली। आप सब कुछ कर लीजिएगा, उससे आप बच सकते हो, लेकिन यदि बच्चों का भविष्य खराब होता है उसमें आप बख्शे नहीं जाओगे। मैं आज भी कह रहा हूं। अब इसको लेके देखिएगा बहुत सारे जो संगठन वाले हैं वो उछल कूद कर रहे कि जाओ अपने अपने जिले के अंदर है यहाँ पे मातम मचाओ और धरना प्रदर्शन करो। अब हमारे प्यारे प्यारे भोले भाले स्कूल साथी, मैं तो भोला ही कहूंगा यार, ये जनता काफी भोली होती है, इनको पता ही नहीं है कि नियम क्या बोल रहे, जाते उदगण करके जांच को रुकवा देंगे, फलाने करवा देंगे। एक बात बता देता हूं, ये जो वीडियो अभी जो पीएसपी पोर्टल पर स्कूल का नाम चेंज की समस्या है, और लास्ट वीडियो मैंने देखा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और उधर से यहाँ पे है आपके संगठन का एक मैसेज आता है कि इस प्रोसेस को हम रुकवा देंगे। हमने माननीय मंत्री से है, सीताराम जी को है जो निदेशक महोदय हैं, उनको हमने व्हाट्सएप करवा दिया, कॉल करवा दिया, काम कल ही रुक जाएगा, कल से आप बिल बनाना चालू कर दोगे। लेकिन नहीं हुआ, आज भी हुआ कि नहीं हुआ मुझे ये बता दो। चेंज करना पड़ रहा है ना, मैंने बोला था वीडियो करना पड़ेगा, तो ये भी करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके स्कूल का कि नाम आया, इसमें कोई 1-2 स्कूल नहीं है, पूरे राजस्थान के हजारों स्कूल है। मैं आपको बता देता हूं, सबकी यहां पे जांच होने वाली है, पैनल गठित कर दिए। मेरे एरिया में झुंझुनू जिले की बात करूं तो यहां पे जांच हो रही है। मेरे भाई आपस में स्कूल वालों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें। तो मुझको अगर सही हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा फिर तो वो पोर्टल की पूरी एंट्री है उनके पास, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको तो भैया जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब वो जवाब के आधार पर आपकी यहाँ पे जांच होने वाली है, और आप ये मत समझिए कि मैं टीसी काट दूंगा, फलान कर दूंगा, दिक्कत कर दूंगा, तो फिर से आप यहाँ पे फंसने वाले हैं। तो नियमानुसार देखिए आप पे कार्रवाई होगी। इसमें मैं यानी राजगुरु जी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी पैनल आए उसके साथ आप अपना वातावरण, अपना व्यवहार वो ठीक रखिएगा और जांच करवाएगा। क्योंकि मेरे सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ हमारे स्कूल साथी
साथियों का ये कहना है कि जो पैनल आएगा उसको हम जांच नहीं करवाएंगे उनसे। आपको करवानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करवानी पड़ेगी, तो जांच करवा लीजिएगा। फिर नियमानुसार देखो, फैसला किसी एक का नहीं होने वाला है, फैसला तो सभी का होने वाला है। और भविष्य के अंदर है, देखिएगा बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिएगा और नियमानुसार काम कीजिएगा। देखिएगा मैं हर समय है, अभी राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनकी जानकारी देता हूं, स्कूल वालों की जानकारी देता हूं, मदद करता हूं, हर एक डिपार्टमेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो समय के साथ आपको अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। अगर वीडियो बनाकर नहीं देता हूं तो सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सएप चैनल है, अपना जो फेसबुक पेज है राजगुरुजी राज है ना, उस पर मैं आपको देता रहूंगा। तो आप इस चीज को लेके ऐसे माइंड में मत लेना कि राजगुरुजी यार हमारा विरोध करे, यार जो सच है वो आपके सामने खोल रहा हूं, पोल खोल रखी है मैंने तो सबकी यहाँ पे, है ना। अब कुछ बोल रहे हैं कि आपकी हवेली फलाने दिक्कत है, मैं आऊंगा, एक कोई बोला ये झिंडूर फलाने दिक्कत है, हर अम्मा इस झुंडू का शब्द है, ये आपने बोला ना, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। मेरे देखने में आए, देखिए मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं किसी एक स्कूल को लेके आगे कोई बातें हैं संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंचाता हूं, नहीं। मेरे पास हजारों स्कूल साथियों के मैसेज आते हैं कि सर हमारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं, अब दूसरे स्कूल वालों ने लालच देके उनको बुला लिया और ना तो हमारी स्कूल से टीसी कटवाते हैं, हमें नुकसान हो गया, वो ले गया। अब बताओ सर इनका कुछ इलाज करो। अब बताओ, अब मैं गलत हूं कि सही हूं? अब मुझे किसी अभिभावक ने थोड़ी बताया ये चीज, ये तो आपके स्कूल वालों ने बताया। अब काहे का संगठन यार, मुझे बताओ। जब आपस में आप स्कूल वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अपना काम निकालने के लिए एक दूसरे पे मारने के लिए आप उतारू हो रहे हो, तो फिर काहे का आपका संगठन है यार, है ना। भूल जाओ इन संगठन को, नियम अनुसार काम करो। हमारे सानिध्य में आप रहते हुए काम करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में आप कभी भी है परेशान नहीं होगे। और इसीलिए हजारों स्कूल साथियों की रिक्वेस्ट पे हम हमारे एक साइट पे बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जहां पे हर एक स्कूल वालों का काम है हम देखेंगे, है ना। इसके लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपको जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया है, आपकी सेवा करते करते 21 तारीख को 20 की रात थी, 21 की सुबह हो गई थी, तो उस 2:30 बजे की रात को मैं बेहोश हो गया। जब मैं टॉयलेट के लिए निकला था, उसमें मैं यहाँ पे अपने स्कूल साथियों की क्वेरी है वो इकट्ठी कर रहा था कि भाई किन किन स्कूलों को जो समस्या आ रही है नेम चेंज वाली है, ताकि मैं डिपार्टमेंट को अवगत करवा दूं क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। बेहोश हो गया साहब, पता नहीं कब होश आया, ये तो ऊपर वाले की दुआ है, इसलिए मैं ये 2-3 दिन बाद वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाले की दुआ, आप सबका प्यार और सपोर्ट है, आपकी वजह से एक बार फिर से आपके सामने देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अन्यथा आप ये मैसेज सुनते कि राजगुरुजी इस दुनिया में नहीं है। और फिर देखिएगा एक बात मैं चलते चलते जरूर बताऊंगा, देखिएगा टाइम का और जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। हमने हजारों साथियों की मदद की, आम जनता की मदद की, शायद उन सब की दुआ आज मेरे यहाँ पे वो काम आई है, और इसी वजह से आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। और फिर भी यदि भविष्य में कभी भी आपको ऐसी सूचना पहुंचे तो एक काम मेरे कहने से आप जरूर करना, अपने राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट उनकी मेल पे आप अपनी तरफ से एक मेल जरूर करना कि आज के बाद जब यदि मैं दुनिया से चला जाऊं, एक मेल जरूर करना कि आज के बाद आपको राजगुरुजी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए मैं लड़ाई लड़ लेता हूं, अधिकारियों के साथ मेरी बहस हो जाती है, मैं उनको इतना परेशान करता हूं, इतना परेशान करता हूं, जब कभी कभार, हालांकि मैं उनको फेस टू फेस नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं कि राजगुरुजी कौन है। हाल ही में मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे निदेशालय से कुछ कर्मचारी जांच करने के लिए, बोले आपके एरिया का यार वो राजगुरुजी परेशान कर डाला। खुदा न खास्ता मैं भी वहीं बैठा था, है ना, उनके पीछे बैठा था, उनको नहीं मालूम था इस चीज को लेके। अब पता चला है कि यार लोग तो घबराए हुए हैं, स्कूल वाले नहीं है, निदेशालय वाले भी घबराए, बैठने नहीं देता हूं। तो एक मेल मेरे नाम से जरूर कर देना यदि इस दुनिया में अपन नहीं रहे, कि राजगुरुजी आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।